क्या कुछ लोगों के दिमाग में 48 घंटे पहले चल रहा है। इस गवर्नमेंट में टेंशन से कितने ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। काम हुए तो उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिला है, बिल्कुल मिला है रोजगार। इतनी इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री लग रही है जो रोजगार पे बिल्कुल शून्य कर दिया है। टीचर की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे दरोगा की भर्ती। यहाँ के लोग जो खड़े उसको सुने और समझे मैं कहना क्या चाहता हूँ। महंगाई बहुजाई हो गई है नहीं। 2017 में कांग्रेस का परचम लहराया तो 2022 में भी ये सीट फिर से। चुनौती क्या, ये सीट जीत रहे हैं, लड़ नहीं रहे। यही तो मजा है, लड़ने का ही तो मजा है। आप 48 घंटे पहले बता रहे हैं। जी बिल्कुल 100%। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम महासंवाद मीरा के साथ। तो इस समय हम मौजूद हैं कानपुर में। कानपुर की खास विधानसभा सीट जो आर्यनगर विधानसभा लगती है, ये लोकेशन है माल रोड। तो क्या कुछ यहाँ की जनता कहती है, शाम का समय है पर चर्चा तो जरूर होगी मुद्दों पर, क्योंकि महज कुछ घंटे बाकी है। कुछ घंटों पहले क्या समीकरण बन रहे, किस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, भाजपा कहाँ दिखती है और सभी तमाम पार्टियां कितना जोर मार रही हैं और कितनी आगे। थोड़ा सा जनता जनार्दन इधर आ जाए तो बातचीत भी कर पाएंगे। काफी लोग आते जाते भी रुक रहे हैं, तो माहौल दिखाया जाए जरा। ये है भैया कानपुर। तो कानपुरिया लोग अब क्या कुछ कहने वाले हैं, सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको पकड़ती हूँ, आप बताइए आपके कानपुर के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। योगी जी भी आ गए, प्रियंका गांधी भी आ गई, वही सपा भी कहती है कि हमारा परचम लहरा रहा है। आपको ज्यादा विश्वास किस पर है, किस प्रत्याशी को ज्यादा आगे देख रहे हैं अपनी विधानसभा? देखिए, सपा जो कह रही है कि हमारा परचम लहरा रहा है, पिछली बार ये गठबंधन हुआ था कांग्रेस और सपा पर है। सपा और कांग्रेस पार्टी का पिछली बार गठबंधन हुआ था। उस गठबंधन में ये सपा के खाते में सीट गई थी और कांग्रेस ही ने मिलकर के चुनाव लड़ाया था, तो अमिताभ वाजपेयी चुनाव जीते थे। जो इस समय सिटिंग विधायक हैं यहाँ पे। लेकिन इस बार कांग्रेस प्रत्याशी खुद अपना चुनाव लड़ रहा है और वो प्रत्याशी लड़ रहे जो एक अपने आप में व्यापारी नेता है। पिछले 40 सालों से जो व्यापार मंडल की सेवा कर रहे हैं, व्यापारियों की सेवा कर रहे हैं और आज की डेट में व्यापार मंडल संरक्षक भी हैं, प्रमोद जायसवाल जी। तो और आप कह रहे हैं 2017 में कांग्रेस ने अपने दमखम पर ये सीट निकाली, कांग्रेसियों ने निकाली, 2022 में वही दिखने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा। बिल्कुल 100% बीजेपी को सीधे चुनौती दे पा रहे हैं। सीधे चुनौती क्या, ये सीट जीत रहे हैं, प्रमोद जायसवाल जीत रहे हैं, क्योंकि 2 ब्राह्मण प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं और सिर्फ 1 वैश्य प्रत्याशी लड़ रहा है। और यहाँ पे आप देखें तो 1 लाख वैश्य वोट है जी। 1 लाख वैश्य वोट है जो कि पूरी तरीके से मन मनाए बैठा हुआ है प्रमोद जायसवाल जी के फेवर में। जी को उसका पूरा फायदा पूरा फायदा मिल रहा है, पूरा फायदा मिल रहा है। समीकरण भी बता दिया, साथ में ये भी बता दिया कि 2017 में कांग्रेस का परचम लहराया, तो 2022 में भी ये सीट फिर से ज्यादा रुख में उन्हीं के दिखती है। और लोगों से भी जान लेती हूँ क्या कुछ कहना है उन सभी लोगों के। फिलहाल वर्तमान सरकार की बात करूँ, बड़े लेवल पे बात कर लेती हूँ, पूरे यूपी की बात कर लेती हूँ। क्या क्या मुद्दे भाए हैं और क्या क्या नहीं भाए हैं जो आपको लगा कि काम कुछ हो नहीं पाया? काम तो मोदी सरकार ने कुछ नहीं करा। जितनी जोश खरोश से आप बोल रही हैं, ये नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ हमारी बहन प्रियंका गांधी ने दिया है, जितना आप खड़ के बोल भी रही हैं आप। अच्छा, तो पूरा क्रेडिट पार्टी को जाता है? हमें किसी पार्टी में सम्मिलित ना करें। नहीं, थोड़ा सा आपको जोश ये भी तो लगता है, लड़कियों की फीलिंग होती है ना। मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमने बीजेपी की अपना दल में देखा, उन्होंने तारीफ की। उसको लेकर के क्या लगता है कि आपके लिए बड़ा प्रभाव भी वो डाला है लड़कियों के बीच में? बिल्कुल, और लगा पूरा। और परसों आई भी थी मैडम और देख गया है। आज अखिलेश की भी आप न्यूज चैनल वाली है, अखिलेश में भी देखा होगा, वहाँ निकलने की जगह नहीं थी जब प्रियंका गांधी निकल रही थी। आप बताइए इस बार कौन बेहतर लग रहा है आपके हिसाब से? कानपुर में किसको चाहते हैं और योगी जी का कितना फर्क दिख रहा है? वो जो अभी आए पंजा चाहते हैं। पंजा चाहते हैं भैया, इतना कह के निकल लिए कि पंजा चाहिए। आप भी बता दीजिए। भी नहीं है, आप रुकिए जरा, आप बताइए इस बार सरकार किसकी बनवा रहे, कौन बढ़िया लग रहा है आपको? बीजेपी बढ़िया लग रही है। क्या क्या चीजों को लेकर के इस बार बीजेपी पसंद आ रही है कि बटन अगर दबेगा बीजेपी पर, कमल पर, तो क्यों दबने वाला है? कोरोना काल में अच्छा काम किया, ठीक है। हाँ। इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं, आतंकवाद का मुद्दा हो या विकास का मुद्दा हो। और आप कह रहे हैं पैंडेमिक में स्थिति भी संभाली। बिल्कुल तो काम हुआ है। लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, दिखाई नहीं पड़ रहा है भैया, ये कह रहे हैं दिखाई नहीं पड़ रहा
बाबा के भक्त हैं ये, हाँ, क्या कह रहे हैं? बाबा के भक्त हैं ये, इसलिए आप बता दीजिए क्या नहीं किया, ये बताइए। उन्होंने तो बता दिया कि भैया ये किया, आपके हिसाब से क्या किया, क्या नहीं किया? कुछ भी नहीं किया है। कोरोना काल में पूरी जनता ने देखा किस तरह से लोग मरे और किस तरह से जो है लोगों ने कितना ऑक्सीजन के लिए परेशान हुए। सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिली, पूरी तौर से जो है इंसानों का हनन हुआ है। आप ये समझिए महंगाई दिन पे दिन बढ़ी है, किसान दिन पे दिन परेशान हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वेव चल रही है, चाहे वो किसी पार्टी की वेव आए। फिर तो आप विपक्ष हैं। विपक्ष नहीं है, हम लोग नाराज हैं। हम लोग जिस तरह से महंगाई के लिए आज जगह जगह मिडिल क्लास परेशान है, आप समझ सकती होंगे कि हम लोगों को परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है। इस वक्त घर में अगर 30 तारीख तक आ जाती है तो फिर पूरा पैसा बचता नहीं है, उधार लेना पड़ता है सामान। जब वो कहते हैं कि देश हित की बात करनी चाहिए, देश हित को किस तरीके से देखते हैं आप? भाई देश हित को देखिए, अगर देश हित किसी में नहीं है तो वो हिंदुस्तानी नहीं है। ये वो झूठ बोलते हैं, एक एक हिंदुस्तानी के अंदर देश हित है। अगर वो कहता है कि देश हित की बात करते हैं तो वो जो लोग बोलते हैं उन्हीं में देश हित नहीं है। वो तो सिर्फ लड़ा करके डिवाइड इवन ओवरऑल पॉलिसी करा के हमको हिंदू मुसलमान बता करके और वो बेनिफिट लेना चाहते हो ले रहे हैं। अब इस चुनाव में बड़ी अच्छी बात है कि आप ये समझिए 48 घंटे पहले बता रहे हैं जी जी बिल्कुल 100%। आज ये हिंदू मुसलमान चुनाव नहीं हो रहा, ये मैं पूरी जनता से आपको कहला सकता हूँ। ये चुनाव हिंदू मुसलमान पे इनका मामला फेल हो गया है। अब ये बंटवारा कराने में इस वक्त विफल हो गए हैं। तो अब एक बात बताइए, जब सरकार कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, उस पर विश्वास क्यों नहीं होता है? ये बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया बहन जी। ये बात जो है इसलिए कि दलित मारा जा रहा है, किसका साथ? कोई साथ नहीं। कहीं ना कहीं वो फीकी रह गई बातें जो जी सबका साथ जी हाँ, वो फीकी रह गई 100%। चार चीजें जल्दी से बता दीजिए जो बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। बटन दबने से पहले 48 घंटे बाकी है, जल्दी से बता दीजिए। जी क्या बड़े मुद्दे हैं आपके? रोजगार को लेकर के, स्वास्थ्य, शिक्षा, या आपके क्षेत्र के विकास को लेकर के, जो यहाँ के लोकल के मुद्दे हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है कारोबार, लोगों को नौकरी। जो लोकल के मुद्दे हैं, लोग पढ़े लिखे लोग जो है आज नौकरी के लिए तरस रहे हैं। बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है। उनकी किताब पर खाली जो है सर्विस मिल रही है, लेकिन कहीं सर्विस नहीं है। और जब वो कहते हैं कि सक्षम नहीं है, जो युवा सक्षम नहीं है उसको नहीं मिल रहा, जो सक्षम है उसको मिल रहा है। पेपर होने से पहले कैंसिल कर रहे हैं और लोग ले करके जो है आज घरों में पढ़े लिखे लोग पकौड़े बेच रहे हैं, लोग चाय बेच रहे हैं। लोगों के पास आज रोजगार नहीं है, हर आदमी परेशान है। आप महंगाई देखिए, महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। आप खुद देखिए कि महंगाई आज जो चीज़ जो है आज से 5 साल पहले कुछ थी, आज कुछ है। 7 साल पहले कुछ थी, आज कुछ है। महंगाई भौजाई हो गई है नहीं? महंगाई ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी हुई है। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे इस टाइम महंगाई भौजाई हो गई हम लोगों की। हम लोगों को पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी ने एक नाता जोड़ दिया है कि अब महंगाई तुमको झेलनी है। और इसी महंगाई पर, इसीलिए इनकी बात मैंने कही थी, इसी महंगाई पर स्मिता ईरानी इनकी सिलेंडर ले करके रोडों पे बैठती थी। आज कहाँ चली गई वो? आप खुद देखिएगा, आज गायब है। जब महंगाई की बात, सिलेंडर की बात, तेल की बात, तमाम चीज़ों की बात होती है तो मुंह छुपा के भागती हैं। अच्छा, वो कहना है कि भैया बड़े बड़े मंत्री भी भाग रहे हैं जब मुद्दों की बात हो रही है। तो चलिए, जनता की ये बातें चलती रहेंगी और लोगों को भी टटोलती हूँ। क्या कुछ चल रहा है दिमाग में, आप बताइए। बस हमारा एक ही वोट है, हमारा वोट है बस प्रमोद जायसवाल जी। बताएं, वोट ना बताएं, बस मुद्दा बताएं। अब मुद्दा क्या मैडम बताएं? बस नहीं, कुछ सोचा तो होगा। किस पार्टी को ज्यादा समर्थन देते हैं? सीधे कांग्रेस को। कांग्रेस को देते हैं भैया। यहाँ कांग्रेस की ज्यादा लहर लग रही है। पीछे भी मैं थोड़ा सा टटोलती हूँ लोगों को कि क्या कुछ कहना चाहते हैं लोग। आप भी बताइए भैया, इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं अपने कानपुर में? कौन बढ़िया लग रहा है? बीजेपी पसंद है। क्या मुद्दों को लेकर के पसंद आ रही है? काम इतना बढ़िया हुआ है, रोडें बनी है, कमी नहीं छोड़ी सरकार, सुरक्षा है, लाइट है, व्यवस्था है, क्या नहीं है? तो सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस के प्रत्याशी को कैसे देखते हैं? जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी पर विश्वास है, जायसवाल जी पर, उसको लेकर के क्या कहना है? कांग्रेस को अगर आदमी मान लीजिए यहाँ वोट भी कर देता है तो गवर्नमेंट तो बीजेपी की बनेगी, गवर्नमेंट तो बना नहीं पाएंगे। तो काम कहाँ से कर पाएंगे? कहाँ से मतलब विधायक उन्हीं के ही चाहिए जिनकी गवर्नमेंट हो। बिल्कुल, काम तभी होगा ना। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है? वो कह रहे हैं भैया जो स्थानीय चेहरा होगा अगर वो
जीत भी जाएंगे तो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। थोड़ा सा समझना चाहती हूँ मैं, क्या लगता है कि जब केंद्र में या राज्य में किसी और की सरकार रहती है, विधायक किसी और का रहता है, तो काम रुक जाता है। केंद्र में मान लीजिए जो सरकार है वही सरकार अगर राज्य में है तो काम, वो तो खुद ही कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, वो तो स्पीड बढ़ेगी या काम की। अब आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र बहुत कमजोर हो जाएगा जब विपक्ष नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि योगी बाबा जिस तरह की सरकार चला रहे हैं, जिस तरह की सरकार चला रहे हैं, वो केवल अपनी तानाशाही कर रहे हैं। जो रोजगार पे बिल्कुल शून्य कर दिया है, टीचर की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे दरोगा की भर्ती हो, हर तरीके से निरस्त करी गई है। और अभी तक का रिजल्ट 2-2 साल 3-3 साल, रेलवे का जो भर्ती बोर्ड ने अभी तक 4 साल में पेपर कराते हैं और पेपर कराने के बाद केवल 100% छात्र लिया जाता है। जो कहा जाता है कि जो 100% केवल सिलेक्शन दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि अगले फेज में, मतलब फर्स्ट प्री में आप 100% लेते हैं। एक करके डीप में जाकर के चीजों को बता रहे हैं कि रोजगार की कमी कहाँ और कैसे रह गई। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि जो एनटीपीसी का भी इन्होंने एग्ज़ाम कराया था, उन्होंने केवल प्री एग्ज़ाम में 100% कैंडिडेट को चुना है। यहाँ पे इलाहाबाद जो बोर्ड है, आपका आरआरबी इलाहाबाद जो बोर्ड है, वहाँ पे 92% वहाँ की वो गई है, मेरिट गई है। मतलब 92% मान्य रखता है कि 92 आप प्री में लाते तो मेंस में क्या अब 100 में से 100 लेकर आएंगे। मतलब ये कहते हैं कि रोजगार नहीं है, काबिल नहीं है। जब आप 92 मेरिट बना दोगे तो काबिल बच्चा कहाँ से आएगा। चलिए, वो कह रहे हैं कि आप सक्षम होने ना होने की बात करते हैं, तो सक्षम कितने हैं युवा, यहाँ देख लिया जाए, बात कर ली जाए। इसको लेकर के क्या कहना, थोड़ा सा आगे आइए। वो कह रहे हैं रोजगार के मामले में सरकार विफल रही। सक्षम की बात करते हैं तो सक्षम तो इतने हैं कि भैया क्या कहना है जो उन्होंने बताया अभी आपके सामने। रोजगार बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है, क्यों नहीं दिया है। इतने काम हुए तो उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिला है, बिल्कुल मिला है रोजगार। इतनी इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री लग रही है। मैं थोड़ा सा पीछे बोले। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, फैक्ट्रियों में बॉयलर लगवाती है वो कंपनी, ठीक है। सरकारी ही जॉब नहीं होते हैं, प्राइवेट मेन है। प्राइवेट जॉब जितना दे रहा है लोगों को रोजगार, उतना गवर्नमेंट नहीं देती है। अब आप बताइए कि क्या कहना है उनकी इन बातों पर कि क्या सरकारी नौकरी को ही नौकरी समझते हैं भैया, प्राइवेट नौकरी नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग जो खड़े उसको सुने और समझे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, भावनाएं क्या है सभी लोग। अगर आप भाजपा की, के लिए भी हो जाता है जो चैनल लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई भाजपा का पक्षकार है या कांग्रेस का, मैंने आज से थोड़ा दिन पहले आपने योगी जी का इंटरव्यू में सुना होगा ना, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 1,86,000 उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद में नौकरियां हैं, लेकिन यहाँ पर काबिलियत नहीं है लोगों के अंदर। अगर कोई काबिल आदमी होता तो वो नौकरी पा जाता। और मैं चैलेंज करता हूँ कि 1,86,000 केवल आर्यनगर से अगर इंटरव्यू लिया जाए तो वो पास कर लेंगे। क्या योगी ये आदित्यनाथ जी ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता नालायक है, निकम्मी, अनपढ़ कमर, जाहिल की 1,86,000 वैकेंसी होने के बाद भी, 1,86,000 होने के बाद भी कह रहे हैं कि 1,86,000 वैकेंसियां हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के अंदर काबिलियत नहीं है। अगर काबिल लोग होते तो नौकरी पा जाते। क्या ये कथन सत्य है? चलिए, वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन कहता है कि काबिल। अच्छा, इसका एक जवाब मेरे को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि क्या प्राइवेट नौकरी को नौकरी मैं बोलना चाहूँगा उसके बारे में। जो ये कह रहे हैं हमारे 6,000 मिलता है नौकरी में। अच्छा, 6,000 मिलता है नौकरी में। मुद्दे की बात पे आ गए कि 6,000 नौकरी में 6,000 मिलता है। 920 का सिलेंडर है, 920 का सिलेंडर है, 220 रुपए कड़ू तेल है। एक 4 लोगों का परिवार कैसे चलता है इसमें? प्राइवेट तो मिलती है ना मिलता है भैया वेतन, उसमें कैसे काम चलेगा जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। आपकी मुस्कान कुछ कहती है, इस पे क्या कहना चाहते हैं बताइए। देखिए, महंगाई तो बढ़ी है, ऐसा नहीं है महंगाई नहीं बढ़ी है। और अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी तो कम भी नहीं कर पाएगी। अभी फिलहाल तो नहीं कम कर पाएगी। देखिए, अगर तेल के दाम बढ़े हैं, तेल के दाम जो भी बढ़े हैं, सरकार ने नहीं बढ़ाए हैं। अगर पीछे से मान लीजिए प्रोडक्शन ही कम आ रहा है, पीछे से कम ही आया है प्रोडक्शन सरसों का, तो तेल कहाँ से सस्ता हो? इस गवर्नमेंट में टेंशन से इतने ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, खाली इसी गवर्नमेंट में हो रहे हैं। इतना आदमी सोच से परेशान है, डिप्रेशन में चला जाता है। आपको लगता है कि आत्महत्या करे ले रहे लोग। चलिए, आपको लगता है कि आम जनता के जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो? जिम्मेदार योगी जी हैं। आप ये बताइए कि मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? महंगाई आम परिवारों की बच्चे क्या करते हैं? एडवोकेट हैं हम पैसे से। जी, ये तो वकालत करते हैं। थोड़ा सा इधर आइए, आप बताइए किसके हित में वकालत करने वाले? वकालत हम लोगों की बिल्कुल बेकार हो चुकी है।
कचहरी जाते हैं तो 100 रुपए घर से औरत से लेकर के आते हैं और उसका पेट्रोल भरा के शाम को वापस चले जाते हैं। ये भी क्या सरकार ने आपको? अरे तो सरकार ऐसे संसाधन क्यों उपलब्ध करा रही है? क्या आपको लगा कि ऐसे संसाधन हर चीज ऑनलाइन करने का क्या मतलब है? आप ये इसका जवाब कोई मुझे दे, कोई इतनी जनता खड़ी है। करने का मतलब ये है भैया, जो राशन कार्ड जो हैंड प्रिंट लगा के ले रहे हो ना, उससे आम जनता में सबको पहुंच जाए। अगर आप ये नहीं लगाओगे ना, बात पूरी होने दो, अगर आप ये नहीं लगाओगे ना तो ये जो जमाखोर हैं ये भी तक रख लेते हैं और गरीबों को मिल ना पाता। ये अभी कम से कम कैसी बात कर रहे हो, नहीं मिल रहा है, कैसी बात कर रहे हो? जो 60 साल के ऊपर महिला या पुरुष हैं, उनके थंब न लगने के कारण उनको राशन नहीं मिलता है, वो क्या करें? इसीलिए लगाया है। दो लोग आपस में राशन आपसे मैं सीधे मुद्दे बात करती हूँ, लड़िए मत आप। राशन लड़ नहीं रहे, यही तो मजा है, लड़ने का ही तो मजा है। वो कह रहे हैं जब तक डिस्कशन नहीं होगा पार्टियों में ये दिखेगा नहीं। डीडी का मतलब क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन में मजा ही तो आती है बात करने में मैडम। वो कह रहे हैं भैया डिस्कशन होना चाहिए, कायदे में हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। एक मिनट मैडम, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि राशन किसको नहीं मिल रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको राशन मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए जैसे हम हैं, हमको राशन क्यों मिल रहा है? बंद करिए ना। मैं पूछती हूँ कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जल्दी बताइए। अरे महंगाई कम करें। बेरोजगारी महंगाई कम नहीं हो पाई। कहाँ कम हो पाई? और पकोड़ा चलने आ गए। और 4 लाख रोजगार की बात कैसी लगी आपको? बिल्कुल बेकार, सिर्फ वाहियात लिखी पड़ी कागजों में, जमीन पे कहीं कुछ नहीं है, जमीन पे कहीं कुछ नहीं है। लोग बेरोजगार टहल रहे, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार टहल रहे, रिक्शा चला। आप हमको खाली 10 हमको 1 मिनट दीजिए, मैं बता दूं भी कौन बेरोजगार है। बेरोजगार वो है जो अपने आप को बेरोजगार समझ रहा है। क्या अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो क्या सब डिप्टी कमिश्नर या IIT या सब IAS बन जाते? सबकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती। अब ये बताइए आप कि गवर्नमेंट के अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में अरे चलो लेकिन कम से कम अपना काम करो, लेकिन ये मत फैलाओ कि बेरोजगारी है। आपके पास मोदी जी ने नारा दिया है। आप कितना पढ़े हो? आप कितना पढ़े हो? सिलेंडर है। आपको क्या लगता है महंगाई है कि नहीं है? हमें तो पत्रकारों को बीच में हमें तो ये मालूम है काजू के पैसे लेके मूंगफली के दाने फेंक रहे हैं। अच्छा, काजू के पैसे वसूल के मूंगफली के दाने दे रहे हैं। अच्छा, इतनी महंगाई है? यस। अब बताइए काजू के पैसे लिए जा रहे हैं और मूंगफली के दाने दे रहे हैं। सरकार कितनी बनवा रहे हैं? मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा मिडिल क्लास के लिए, खास तौर पर लोअर। योगी जी ने नारा दिया है, उत्तर प्रदेश को नारा दिया है। इसमें महंगाई ही सबसे बड़ा मुद्दा है, अहम। यस, बाकी लोग मुद्दे बना रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां मुद्दे बना रहे हैं। दो बड़ी पार्टी इस सीट पर हैं। क्या माहौल बना हुआ है? बीजेपी और कांग्रेस, दो बड़ी पार्टियां यहाँ से दिख रही हैं, इस सीट से दिख रही हैं, आर्य नगर विधानसभा से दिख रही हैं। ये है माहौल मॉल रोड का। क्या कुछ लोगों के दिमाग में 48 घंटे पहले चल रहा है? यही सर्वे है, यही मुद्दे हैं कि क्या कुछ इनके लिए महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, अपने लोकल क्षेत्र का मुद्दा है। बटन कहाँ दबेगा वो तो पता ही चल जाएगा। 10 मार्च में किसकी सरकार बन रही है वो भी आपको बताते रहेंगे, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।